नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें सिख धर्म के दिल तक ले जाएगा। ये सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि साहस, सेवा और सच्चाई की एक ऐसी कहानी है जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। कभी सोचा है, एक ऐसा विश्वास भी है जिसने सदियों से पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं। आज हम इसी विश्वास की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। और इस महान धर्म की नींव रखी थी गुरु नानक देव जी के इस एक वाक्य ने। सोचिए, उस दौर में जब समाज धर्म और जाति के नाम पर बुरी तरह बटा हुआ था, तब ये कहना कि ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, सब इंसान है, कितना बड़ा क्रांतिकारी विचार रहा होगा। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि ये महान सोच कहाँ से और कैसे पैदा हुई। बात है 15वीं शताब्दी की। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की, पर उनका मकसद सिर्फ एक और धर्म बनाना नहीं था। नहीं, उनका असली मकसद तो समाज में फैले भेदभाव, ऊंच नीच और अंधविश्वास की जड़ों को हिलाना था। और इस सोच की नींव उन्होंने रखी 3 बेहद सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सिद्धांतों पर। पहला, नाम जपो, यानी उस एक ईश्वर को हमेशा याद करो। दूसरा, किरत करो, यानी मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाओ। और तीसरा, वंश छको, मतलब जो भी कमाया है उसे जरूरतमंदों के साथ मिलकर बांटो। सच में कितनी कमाल की फिलॉसफी है। गुरु नानक देव जी ने जो ये ज्ञान की ज्योति जलाई थी ना, उसे 9 और गुरुओं ने आगे बढ़ाया। और कमाल की बात यह है कि माना जाता है कि इन 10 गुरुओं में एक ही दिव्य प्रकाश था, जो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहा। इस महान परंपरा में गुरु अर्जन देव जी ने धर्म के लिए पहला बलिदान दिया। गुरु हरगोविंद जी ने संत और सिपाही की परंपरा को एक किया। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा गया, क्योंकि उन्होंने दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। और फिर आए 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करके सिख धर्म को एक नई शक्तिशाली पहचान दी। अब हम सिख धर्म के उस पहलू पर बात करेंगे जो इसकी आत्मा है। ये सिर्फ उपदेशों का इतिहास नहीं है, बल्कि ये असाधारण हिम्मत और कुर्बानियों की एक ऐसी दास्तान है जो रोंगटे खड़े कर देती है। और सिख इतिहास ऐसी ही कहानियों से भरा पड़ा है। ये वो गाथाएं हैं जो हमें बताती हैं कि सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कई बार सबसे बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इस सिलसिले की शुरुआत हुई 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के बलिदान से। वो एक ऐसा वक्त था जब जुल्म अपनी चरम सीमा पर था और गुरु साहिब सत्य और धर्म के लिए एक चट्टान की तरह अड़े हुए थे। जरा कल्पना करके देखिए, उन्हें तपते हुए लोहे के तवे पर बिठाया गया, ऊपर से गरम रेत और खौलता हुआ पानी डाला गया। लेकिन उस असहनीय पीड़ा के बीच भी उनके होठों पर शिकायत नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही नाम था, वाहे गुरु। ये आस्था और हिम्मत की पराकाष्ठा थी। इसके बाद एक इतिहास ने एक और महान बलिदान देखा, 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का। और उन्होंने ये बलिदान सिर्फ अपने धर्म के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के धर्म और उनकी आस्था को बचाने के लिए दिया। दिल्ली के चांदनी चौक की धरती इस बात की गवाह बनी जब उन्होंने जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अपना शीश कटवा दिया। उन्होंने सिर तो दे दिया, पर अपना विश्वास नहीं, और उनका वो साहस हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। और फिर इतिहास ने वो पल देखा जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। ये त्याग था 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का, एक पिता का त्याग जिसने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना पूरा परिवार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनके 2 बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी चमकौर के युद्ध में हजारों की फौज से लड़ते हुए शहीद हो गए, और उनके 2 छोटे मासूम बेटे 7 और 9 साल के साहिबजादा जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को सरहिंद में जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया गया। इतना सब खोने के बाद भी गुरु साहिब ने अपना हौसला नहीं खोया। और इन्हीं बलिदानों की आग से एक नई पहचान का जन्म हुआ, एक ऐसी कौम का जन्म हुआ जो डरना नहीं, बल्कि अन्याय से लड़ना सिखाती है। साल 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का मतलब है शुद्ध। ये संत सिपाहियों का एक ऐसा समूह था जिसका सिर्फ एक ही मकसद था,
जुल्म के खिलाफ लड़ना और कमजोरों की रक्षा करना। इस खालसा की पहचान बने ये 5 ककार। केश, जो ईश्वर की बनाई पहचान का सम्मान है। हाथों में कड़ा, जो अनुशासन और ईश्वर की याद दिलाता है। कंघा, जो तन और मन की स्वच्छता का प्रतीक है। कृपाण, जो आत्मरक्षा और न्याय के लिए है। और कच्छा, जो संयम और ऊंचे चरित्र का प्रतीक है। और फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक ऐलान किया जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उनके बाद कोई भी इंसान गुरु नहीं होगा। सिखों के लिए शाश्वत और अंतिम गुरु होंगे पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, ज्ञान का वो सागर जो हमेशा सिख कौम का मार्गदर्शन करेगा। तो ये तो थी इतिहास की बात, लेकिन सवाल ये है कि आज की दुनिया में सिख धर्म की ये सिद्धांत कैसे जिंदा हैं, खासकर सेवा और समानता के रूप में। देखिए, सिख धर्म की सबसे बड़ी खासियत है समानता और निस्वार्थ सेवा, और इसका सबसे जीता जागता और खूबसूरत उदाहरण है गुरुद्वारों में चलने वाली लंगर की प्रथा। एक ऐसी जगह जहां कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंची जात का नहीं, कोई नीची जात का नहीं, सब एक साथ एक ही पंगत में बैठकर भोजन करते हैं। ये बराबरी का वो सबक है जो दुनिया को आज भी सीखना चाहिए। और आखिर में, अगर सिख धर्म का पूरा सार एक लाइन में समझना हो तो वो यही है, हर पहचान, हर मान्यता, हर चीज से ऊपर इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आज हमने जो बलिदानों की ये गाथाएं सुनी, वो सिर्फ इतिहास के कुछ पन्ने नहीं हैं। नहीं, वो हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो आज भी इस दुनिया में अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहता है और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता है। और यही सवाल आज हम सब के लिए है कि सिख गुरुओं के साहस और बलिदान से प्रेरणा लेकर हम अपनी जिंदगी में अन्याय के खिलाफ कैसे और कहां खड़े होंगे, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।